सो हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स सपोज हमने देखा कि कोई भी हमने विंडोज़ डॉस बेस्ड मशीन परचेज कर लिया किसी भी रिटेल शॉप से या फिर ऑनलाइन, और आपने विंडोज़ ओएस इंस्टॉल किया, आपने बूटेबल मीडिया बना लिया, और जैसे ही आप ओएस को इंस्टॉल करने जाओगे तो यहाँ पर ये प्रोडक्ट कीज़ का मैटर आ जाता है कि इफ़ यू डोंट हैव प्रोडक्ट की यू कैन इंस्टॉल दिस विंडोज़। तो इसमें क्या है कि आप यहाँ पर आप कीपैड पे क्लिक करके मैनुअली यहाँ से आप अल्फान्यूमेरिक, अगर आपके पास कीज़ है तो यहाँ से मैनुअल इंटर करके आप जा सकते हो। मेरे केस में ये मेरे पास कीज़ है तो मैं यहाँ पर ये पुट कर रहा हूँ। अगर आपके पास नहीं होता तो ये बेसिकली आपको तीन तरह की लाइसेंसें होती हैं। आपको वॉल्यूम्स या रिटेल शॉप से आप ले सकते हो, या किसी ओईएम के थ्रू आप इसको परचेज कर सकते हो। तो ये बेसिक तीन तरह के लाइसेंसेस अभी अवेलेबल है मार्केट में, या आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हो। मेल के थ्रू आपको ये आपके मेल एड्रेस पे डिलीवर्ड हो जाएगा। तो ये मेरे केस में मेरे पास कीज़ है ऑलरेडी, और ये वॉल्यूम की है, और इसका एक्सप्रेशन में भी 2020 या 21 में होगा। तो यहाँ पे आप मैनुअली इंटर पुट कर सकते हो अपने कीज़ को। अगर आपके पास कीज़ नहीं है तो आई डू नॉट हैव अ प्रोडक्ट की। आजकल बहुत सारे क्रैक्स हैं, आप वहाँ पर क्रैक करके आप विंडोज़ को जेन्युइन कर सकते हो, लोडर के थ्रू है या फिर बहुत सारे केएमएस के सॉफ्टवेयर हैं। तो यहाँ पर अगर आपके पास कीज़ नहीं है तो आई डू नॉट हैव अ प्रोडक्ट की, यहाँ पे क्लिक करके आप नेक्स्ट कर सकते हो। अगर आपके पास कीज़ है तो आपको मैनुअली कीज़ इंटर करना है। जैसे आप ये देखो, आप मैंने 6 इसको यस करने के बाद जैसे आपने नेक्स्ट किया और ये जाके माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर से वैलिडेट करेगा। कीज़ नहीं है तो आपको इन केस में आई डोंट हैव अ प्रोडक्ट की, इस पर क्लिक करके आपको नेक्स्ट कर देना है। और ये जैसे ही ये वैलिडेट करेगा और उसके बाद ये विंडोज़ इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो पहला तो यहीं पे आपको फ्रेश ओएस इंस्टॉलेशन में ही की प्रॉब्लम्स आती है। टर्म एंड कंडीशन को, लाइसेंस एग्रीमेंट आपको एक्सेप्ट करना है। नेक्स्ट, अगर आप 8 to 10 कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर इंस्टॉल कस्टम करना पड़ेगा, और आपको आप इसको पार्टीशन, अगर आप नया फ्रेश है तो आप इसको पार्टीशन भी कर सकते हो। आजकल नई फ्रेश आप पे जो हार्ड डिस्क आती है उनकी पार्टीशन राह होती हैं, तो आपको यहाँ से मैनुअली पार्टीशन कर सकते हो। मेरे केस में तो कम स्पेस है क्योंकि ये वर्चुअली मैं इंस्टॉल कर रहा, तो स्पेस वैसे ही कम है, तो मैं सारे पार्टीशन को डिलीट कर सकता हूँ। आप भी ऐसे फ्रेश ओएस अगर आप इंस्टॉल करना चाहो तो इस तरह पार्टीशन करके दो पार्टीशन बना सकते हो। नेक्स्ट नेक्स्ट, और यहाँ पे मैं इसको, टाइम टेकर है तो मैं यहाँ पे वीडियो को फॉरवर्ड कर देता हूँ। अगर आप कभी भी इस तरह से अगर आप इंस्टॉलेशन करते हो, अगर आपके पास कोई मीडियाज़ है और आपने लेट्स सपोज मीडिया लगा के छोड़ दिया और इंस्टॉलेशन अपडेट और यहाँ पे रीस्टार्ट होता है ना, तो ऑटोमेटिकली वो मीडिया को सिलेक्ट कर लेता है। तो इन केस में आपको मेक श्योर करना है कि मीडिया रिस्टार्ट टाइम बैठा लेना है। और ये जस्ट लेट्स टू कनेक्ट एडमिन पासवर्ड, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, हाई एवरीथिंग चेंज सेवरल, लेट अस गो, लीव एवरीथिंग। तो इस तरह से आपने देखा कि मैंने विंडोज़ को अभी फ्रेश ही इंस्टॉल हो चुका है विद इन 2 मिनट। और ये आप देखोगे इंटरनेट है मेरे पास, और ये जो मेरी की है अभी एक्टिवेटेड नहीं है। ये कह रहा है कि ये विंडोज़ 10 प्रो कनेक्ट टू द इंटरनेट, एक्टिवेट टू द विंडोज़ प्रोडक्ट की है, बट ये एक्टिवेटेड नहीं है। तो इस केस में क्या करना है, मुझे डायरेक्ट एक्टिवेट विंडोज़ पे क्लिक कर देना है। ठीक है, और जैसे ही मैंने ये एक्टिवेट विंडो पे क्लिक किया और आप देखोगे एक डायलॉग खुल के आ गया। यस, ये सेटिंग्स पे लेके जाएगा बेसिकली। ये और अभी देखोगे ये विंडोज इज नॉट एक्टिवेटेड, तो ट्रबल शूट पे सिंपली क्लिक कर देना है। और जैसे ही हम ट्रबल शूट पे क्लिक करेंगे ये विंडोज एक्टिवेशन डिटेक्टिंग एक्टिवेशन प्रॉब्लम्स, तो ये फिर से ही क्या करेगा कि आपके ये विंडोज एक्टिवेटेड, ये फिर से आपके माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पे जाएगा, वहाँ से वैलिडेट करके, और ये विद इन अ सेकेंड, या ये डिपेंड करता है आपका इंटरनेट स्पीड कैसा है, तो 1 या 2 मिनट में ये वैलिडेट करके एक्टिवेट कर देगा। और ये हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं प्रॉपर्टीज़ में।
ये स्टिल सो रहा है विंडोज नॉट एक्टिवेटेड। ओके, ये रिफ्रेश नहीं हुआ है अभी डायलॉग्स। तो मैंने जैसे इसको रिफ्रेश किया और यहाँ पर ये विंडोज इज एक्टिवेटेड, राइट। तो यहाँ पे इसने एक्टिवेट कर दिया है। और लेट्स सपोज ये तो आपके पास है। अगर आपने कोई OEM से आपने विंडोज़ परचेज की और जैसे ही फर्स्ट टाइम आप बूट करते हो, मशीन बूट नहीं होती और आप देखते हो कि ये एक्टिवेटेड नहीं है और आपके पास की भी नहीं है, क्योंकि वो बेसिकली आपके चिप UEFI या लेगसी जो भी आपकी चिप है उसमें वो प्री डिजिटल सिग्नेचर के साथ प्री इंस्टॉल्ड होती है। तो आपको खुद से फाइंड आउट करना होता है। तो उस केस में हम कैसे फाइंड आउट करते हैं कि या तो सीधे आप एक्टिवेट जैसे भी प्रीवियस किया वैसे कर सकते हो। अगर उस केस में भी नहीं आ रहा है, आपको की चाहिए होगा, हाँ, तो आपको करना क्या है, सिंपली कमांड प्रॉम्प्ट पे जाना है और ये कमांड टाइप करना है WMIC पाथ। ये वन वर्ड है, सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग सर्विस गेट। अगर गेट तक कमांड को आप इंटर करोगे तो बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे, जैसे कि इसका डिस्क्रिप्शन क्या है, ईच एंड एवरीथिंग, तो उसको वन बाय वन कर सकते हो। अगर आपको सिंपली ओरिजिनल प्रोडक्ट की चाहिए तो ये केस सेंसिटिव है, O कैपिटल है, तो ये ओरिजिनल प्रोडक्ट की, ये आपको जैसे ही आप इंटर करोगे WMIC पाथ सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग सर्विस गेट, यस। जैसे ही आप इंटर हिट करोगे और आप देखोगे कि ये मेरा ओरिजिनल प्रोडक्ट आ गया है। ये इसको आप मैनुअली सिंपल से कॉपी कर लेना है या नोट कर लेना है। इफ़ इन केस अगर आपके पास ओरिजिनल प्रोडक्ट की वहाँ नहीं शो होता है तो ये एक सॉफ्टवेयर है जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और इसके थ्रू आप रन करके आप उस प्रोडक्ट की को फाइंड आउट कर सकते हो। ये अगर बात की जाए तो कॉमर्शियल इसको पे करना पड़ेगा आपको। अगर ये पर्सनल आप यूज़ कर सकते हो तो पर्सनल फ्रीवेयर है, आप यूज़ कर सकते हो। इसको एक्सट्रैक्ट करना था यार, एक्सट्रैक्ट कर लो। ओके, आप जैसे ही एंटर करोगे आप इसके पास ये 64 बिट है, मेरी मशीन 32 है तो 32 आप रन कर सकते हैं। जैसे इस प्रोडक्ट की को आप रन करोगे सिंपली वन क्लिक में ये आपके फॉर्मवेयर से ये इंस्टॉल की। तो जो इस मशीन पे पर्टिकुलर की है वो OEM बेस्ड है। तो ये लाइसेंस की यहाँ से आ गया, इसको पर्टिकुलर हम कॉपी कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं और आप देखोगे कि ये मशीन अभी मेरी एक्टिवेटेड नहीं है और कीज़ मुझे या तो कमांड के थ्रू आपको वहाँ से फाइंड आउट कर लेना है। कमांड के थ्रू नहीं होता तो इस तरह से आप सिंपली सॉफ्टवेयर के थ्रू भी कर सकते हो। अब इस कीज़ को आपको नोट कर लेना है। नोट करने के बाद आपको सिंपली कमांड पे जाना है। कमांड को एडमिन प्रिविलेज के साथ आपको रन करना है। रन करने के बाद आपको सिंपल सा एक कमांड लिखना है slmzr ipk, सॉरी /ipk और स्पेस के साथ इस पर्टिकुलर की को आपको वहाँ पे सिंपली ड्रैग कर दो या फिर आपको कॉपी पेस्ट कर देना है। कॉपी पेस्ट नहीं हो तो मैनुअल आप टाइप भी कर सकते हो। इसकी टाइप, एक सेकेंड, इसको हम नोटपैड में नोट कर लेते हैं। ओके, तो सिंपली आपको इस तरह से इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपको कमांड पे जाके सिंपल सा राइट क्लिक कर देना है, ये इस तरह से पेस्ट हो जाएगा। आपको सिंपल सा हिट कर देना है, इसकी एंटर कर देना है। जैसे आप हिट करोगे आप देखोगे थोड़ी देर में ये एक पॉपअप जनरेट करेगा, ये इंस्टॉल प्रोडक्ट की यस सक्सेसफुली। और इस तरह से ये पर्टिकुलर मशीन को एक्टिवेट कर देगा। अगर आप जाओगे अभी रिफ्रेश करके आप देख सकते हो स्क्रीन पे
ये एक्टिवेट हो गया कि नहीं। और ये अभी शो कर रहा है विंडो इज नॉट एक्टिवेटेड। ओके, तो जैसे ही आप इसको अब एक्टिवेट पे जाओगे या फिर रिफ्रेश करोगे, ये विंडोज इज एक्टिवेटेड, ये ऑलरेडी एक्टिवेट कर दिया है। वो जो मेरी प्रॉपर्टीज थी वो रिफ्रेश नहीं थी, आप इसको रिफ्रेश जैसे ही करोगे ये विंडोज एक्टिवेटेड, तो यहाँ पे ये विंडो को एक्टिवेट कर दिया है। अगर इफ़ इन केस अगर आपको डाउट है कि नहीं हो रहा है, तो कुछ कमांड होते हैं आपको, जैसे कि ऑटो आपने रन कर दिया तो यहाँ पे भी ये पॉपअप वही कमांड पे ही आपको शो कर देगा कि ये विंडो एक्टिवेटेड है नहीं। SLMGR ऑटो ATO, तो जैसे ही आप कमांड रन करोगे, ये एक्टिवेशन विंडोज पर प्रोफेशनल एडिशन वर्जन है, ये प्रोडक्ट एक्टिवेटेड सक्सेसफुली, तो यहाँ से भी ये क्रॉस वेरीफाई हो जाएगा, क्रॉस चेक हो जाएगा। अगर आप आगे भी आपको कुछ इन्वेस्टिगेट करना है कि क्या है मशीन का स्टेटस अभी, तो XBR एक्सपिरेशन क्या है, हाँ मशीन की लाइसेंस की, तो आप XBR सिंपल सा करोगे और ये इस तरह से पूरा एक्सपायर हुए। ये वॉल्यूम एक्टिवेशन है मेरे, तो ये इतने तारीख को 2020 ये डिक्टिव। नेक्स्ट कमांड है, अगर आप पूरा डिस्क्रिप्शन चाहते हो तो आपको DLV सिंपली हिट करना है। तो हिट करने के बाद आप देखो सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग, ये सारी डिटेल्स है कि ये वॉल्यूम KMS क्लाइंट है हमारा चैनल जो हमने यूज़ किया है इसमें कीज़ का, तो इस तरह से हम पूरे डिटेल्स को भी फाइंड आउट कर सकते हैं कमांड के थ्रू। और भी सारे इसमें बहुत सारे कमांड्स हैं, आप चाहोगे कभी ट्रबल शूटिंग के पार्ट देखोगे तो रीआर्म, आर्म और अनइंस्टॉल इंस्टॉल, तो बहुत सारे ट्रबल शूटिंग के पार्ट्स हैं, इसमें बहुत सारे कमांड है। और अगर आपके पास कोई कीज़ है और आपको फाइंड आउट करना है कि बेसिकली ये किस तरह की कीज़ है, तो आप सिंपली इस सॉफ्टवेयर के थ्रू भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। इस प्रोडक्ट को आप किसी भी विंडोज़ मशीन में इंस्टॉल करना है, सो की प्लस को, और आप जैसे ही कोई भी कीज़ को आप इसके सर्च बार में, ये ऑप्शन है सर्च बार में, जैसे ही आप पुट करोगे, पुट करके फाइंड आउट करोगे, तो वो जो भी प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन है वो प्रॉपर ये बता देगा, आपका प्रोडक्ट आईडी और वर्जन क्या है, और जो कीज़ है उसका स्टेटस क्या है, वॉल्यूम है, लाइसेंसिंग है या फिर रिटेल के थ्रू आई है या फिर OEM का है, तो वहाँ से सिंपली आप फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, अगर आपके पास कीज़ आ जाती हैं, लेट्स सपोज मैनुअल आप सॉफ्टवेयर में भी, यहाँ GUI बेस्ड पे भी आप डाल के कर सकते हो, तो आपको सिंपल करना क्या है कि आपको कीज़ को नोट कर लेना है और आपकी प्रॉपर्टीज़ पे जाना है। सिस्टम के प्रॉपर्टी पे आप जैसे ही जाओगे, अभी देखो विंडो एक्टिवेटेड नहीं है, एक्टिवेशन पे करोगे तो ये मैनुअली प्रोडक्ट की पूछेगा, तो यहाँ आप सिंपली पेस्ट कर सकते हो। अदरवाइज आप विंडो एंड R की एक साथ प्रेस करोगे तो या रन बॉक्स पे जाके को सिंपल सा टाइप करना है SLUI3 स्पेस 3, जैसे ही आप इंटर करोगे सेम डायलॉग बॉक्स मिलेगा आपको प्रोडक्ट की के लिए, या आप वहाँ एक्टिवेशन पे जाओगे, आपको सिंपली यहाँ से प्रोडक्ट की इंटर करना है, और इंटर करने के बाद आप देखोगे ये वैलिडेट करेगा उस प्रोडक्ट की को, और नेक्स्ट ऑप्शन आएगा, तो आप नेक्स्ट कर देना है। जैसे ही आप ये करोगे फिर से ये माइक्रोसॉफ्ट सर्वर्स पे जाएगा, या इसके चैनल्स के थ्रू KMS अगर कोई भी है तो उसके KMS के थ्रू उसके पर्टिकुलर साइट्स पे जाएगा और वैलिडेट करेगा इस की को, और जैसे ये वैलिडेट हो जाएगी कीज, और ये एक्टिवेट कर देगा विंडोज़ को, ये विंडो इज़ एक्टिवेटेड। तो इस तरह से हम एक्टिवेट कर देंगे। अभी हम चेक करेंगे विंडो इज़ एक्टिवेटेड, ये एक्टिवेट कर चुका है। हम इसके प्रॉपर्टी के डिस्क्रिप्शन पे जाके चेक कर लेंगे, क्रॉस वेरीफाई इज नॉट एक्टिवेटेड, ओके सेम केस, यहाँ से हम रिफ्रेश कर देंगे इसको फिर से, और जैसे ही रिफ्रेश करेंगे यप, सो यहाँ पर भी ये विंडोज़ को एक्टिवेट कर दिया है। तो इस तरह से हम कभी किसी भी विंडोज़ को, अगर आपके पास विंडोज़ 7 है, आपने माइग्रेट किया 10 में, तो उस विंडोज़ 7 की को सेम तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं इन 3 तरीकों से, या आप मैनुअली पुट करके